हेलो फ्रेंड्स, फिर से लेके आ गए हैं जीके बाय माइंड मैप्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज के हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एलनबरोग। 1842 से लेके 1844 तक इनका रूल रहा। लेकिन इनका रूल इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। 2 साल का समय रहा, लेकिन 2 साल में भी काफी इंपॉर्टेंट काम एलनबरोग ने किए। सबसे पहले बात करें एलनबरोग के समय की। एलनबरोग का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो नाम था एडवर्ड लॉ। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। उसके अलावा 1842 में गवर्नर जनरल बनने के पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर हुआ करता था, उसका निदेशक हुआ करता था। लंबे समय तक निदेशक रहा। और उसके बाद जब गवर्नर जनरल बना तो उसके टाइम पर उसने कई सारे इंपॉर्टेंट वॉर कैंपेन्स लॉन्च किए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वॉर था ग्वालियर कैंपेन। तो ब्रिटिशर्स उस समय चाहते थे कि ग्वालियर को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। देखो, इसके पहले 3 एंग्लो मराठा वॉर तो हो चुके हैं 1818 में खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर के ऊपर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था। और उस समय जितने भी मराठा स्टेट हो गए या बाकी जितने भी स्टेट्स हो गए, उनमें सबसे रिच कोई स्टेट हुआ करता था, तो वो ग्वालियर स्टेट था। तो दे वांट टू कैप्चर द ग्वालियर। लेकिन दाल गल नहीं रही थी कि किस कारण से या किस चीज से उसको किया जाए। उस समय पे उन्होंने इनके साथ कुछ नेगोशिएशंस किए, और नेगोशिएशन जब फेल हुए तो उसके बाद दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई। पहला युद्ध जो है उसको कहा जाता महाराजपुर का बैटल लड़ा गया। अच्छा, उस समय ग्वालियर के राजा कौन थे? तो उस समय पे ग्वालियर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था जनकोजी सिंधिया। इनकी डेथ हो चुकी थी। जनकोजी सिंधिया के बाद उनके बेटे जयाजी सिंधिया, है ना, मतलब बेटा नहीं था, एक्चुअली उनको गोद लिया गया था। तो जयाजी राव सिंधिया जो है वो ग्वालियर के शासक बनते हैं। खैर, आगे भी वो जयाजी राव आपको शासक रहे। तो जनकोजी के डेथ के बाद इनको लगा कि इस एरिया को कैप्चर करना बड़ा आसान है। तो बैटल ऑफ महाराजपुर आपको होता है। और उस बैटल को लीड करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जनरल सर ह्यूज गॉग, जिसने आगे जाके 57 की बैटल में भी पार्टिसिपेट किया। तो जो ह्यूज गॉग था, इसने महाराजपुर पे अटैक किया। देखो, महाराजपुर आज के समय पे ग्वालियर के पास में एक एयरपोर्ट स्टेशन है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये लड़ाई लड़ी गई, और ये लड़ाई लड़ी गई 23 दिसंबर 1843 को, 1843। तो ये पहला बैटल हुआ। इसके बाद सेम डे, उसी दिन एक और बैटल हुआ। उस बैटल को कहा जाता था बैटल ऑफ द पुनियार। पुनियार की लड़ाई लड़ी गई, और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था जनरल ग्रे। तो ग्रे और ह्यूज गॉग दोनों ने मिलके वहां के महाराजा जनकोजी राव सिंधिया को पराजित किया, और जयाजी राव सिंधिया को पराजित किया, आई थिंक, आई एम सॉरी। और उनको पराजित किया, और ग्वालियर के अंदर ग्वालियर से एक संधि की, और उस संधि के अंदर ग्वालियर जो फोर्ट था, उस फोर्ट में एक अंग्रेज रेसिडेंट जो है वो हमेशा के लिए आपको रहेगा। तो इस तरह से ग्वालियर के किले को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में रख लिया। ओके, याद रखिएगा, जयाजीराव सिंधिया की इस युद्ध में डेथ हो गई। उसके बाद दूसरा कैंपेन इन्होंने चलाया, कैथल कैंपेन। अच्छा, कैथल कहां पर है? अभी के समय का जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, वहां पर एक सिख स्टेट हुआ करता था। देखो, अभी तक तो सिखों की पराजय हो चुकी है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, लेकिन उसके बाद जो कैथल वाला एरिया था, कैथल के जो महाराज हुआ करते थे उनका नाम था उदय सिंह। और जब उदय सिंह की डेथ हुई तो उदय सिंह के बाद उनका कोई वारिस नहीं था, और इसके चलते जाके उन्होंने कैथल को कैप्चर किया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेम ईयर में कैथल भी कैप्चर हुआ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कैथल किस साल में अंग्रेजों ने कैप्चर किया, तो याद रखिएगा 1843 में इन्होंने कैप्चर किया। उसके साथ 1843 में ही एक और इम्पोर्टेंट एनेक्सेशन होता है, या एनेक्सेशन का मतलब होता है विलय होता है, और वो विलय होता है सिंध का। तो अंग्रेजों ने सिंध वाला जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। और सिंध को अगर आप देखोगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन था। देखो, पहले एंग्लो अफगान वॉर में अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिल पाई थी, और उसको अंग्रेज पचा नहीं पा रहे थे। इन दैट केस अंग्रेजों ने हमला किया आपके सिंध पे। और उस समय सिंध में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था जेम्स नेपियर। तो एक्चुअली उन्होंने नेपियर को वहां पर आपको अपॉइंट किया। और नेपियर ने सिंध के जो अमीर वगैरह थे उन पे आरोप लगाए कि तुम्हारे भाई साहब अफगानिस्तान से अच्छी दोस्ती है, तुम ट्रेड रिलेशन उनसे रखते हो, या जो अंग्रेज व्यापारी हैं उनको बड़ा परेशान करते हो। तो इसके चलते इनके साथ में कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए। और इन दैट केस इन्होंने 1843 में एक फोर्ट था, उस फोर्ट का नाम था इमामगढ़ करके फोर्ट। तो इमामगढ़ फोर्ट पे आपको हमला किया, इसको कैप्चर किया। इमामगढ़ को फोर्ट को कैप्चर करने के बाद दे अटैक्ड ऑन द मियामी नाम की एक जगह है, और वहां पर मियामी वॉर लड़ा जेम्स नेपियर ने। और जेम्स नेपियर और उसके साथ में उसके जो बाकी साथी थे, तो उनके हिसाब से अंग्रेज सरकार थोड़ी सी वहां पर जाती कर रही थी। और एक समय ऐसा आया जहां पर जेम्स नेपियर ने बोला कि हमको सिंध पे अधिकार करने का
कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ रहा है क्योंकि अंग्रेज सरकार ने बोला, क्योंकि अंग्रेज सरकार की एट्रोसिटीज जो थी उनसे काफी परेशान था। और फाइनली अंग्रेजों ने मीरपुर नाम की एक जगह है उस कैप्चर किया। मीरपुर के साथ अमरकोट कैप्चर किया। हाँ, वही अमरकोट जहां पर अकबर का जन्म हुआ था। तो अमरकोट और ये रीजन कैप्चर किए और इस तरह से सिंध वाला एरिया अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया और वहां पर जेम्स नेपियर को उसका पहला गवर्नर के रूप में इसको अपॉइंट किया गया। ओके। उसके बाद इनके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट भारत में जो स्लेवरी सिस्टम था, दासता प्रथा थी, दासता प्रथा हमेशा के लिए खत्म की गई। उसके लिए कानून बना और वो कानून था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। और इसके अंतर्गत जो भी दासता था, जैसे उस समय क्या होता था, अंग्रेज अधिकारी कई सारे गुलाम वगैरह रखते थे, या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गुड्स की तरह, वस्तु की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता, या कोई किसी स्लेव को अपनी प्रॉपर्टी के रूप में नहीं रख सकता, है ना। या जो कोर्ट्स थे, तो कोर्ट में कई सारे स्लेव होते थे, तो कोर्ट भी स्लेव नहीं रख सकता। तो स्लेवरी सिस्टम पूरी तरीके से एलन बोरॉग ने खत्म कर दिया। कई बार क्वेश्चन आता है, सेम जैसे अकबर ने भी स्लेवरी खत्म की थी, उसी प्रकार से एलन बोरॉग ने भी स्लेवरी सिस्टम भारत में पूरी तरीके से अंत कर दिया। तो ये छोटा सा एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, लेकिन जेम्स जो लॉर्ड एलन बोरॉग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनके बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।